हे मेरे प्रभु परमात्मा निराकार दातार, आपकी कृपा से मेरा मन इतना शुद्धता से भरपूर रहे कि मैं सभी के लिए अरदासें लगाती रहूं, सभी के भले की कामना करती रहूं आपसे। मेरे मालिक दातार, ये तो सबके अपने कर्म है, अपने जीवन है, पर मेरा मन जो आपने दिया है, ये सभी के लिए प्यार से भरा रहे, आनंद से भरा रहे मालिक दातार। सबको प्रेम, दया, सद्भाव ही बांटू मेरे मालिक दातार। मन में मेरे दातार सबके भले की कामना बसी रहे। मेरे मन में किसी के प्रति भी बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ना आए। यदि ऐसा हुआ प्रभु परमात्मा निराकार दातार, तो फिर मेरा जीवन जीवन नहीं है, जीने लायक नहीं बनी हूं मैं। फिर तो यूं ही आई और यूं ही चल दी। सत्य का बोध हुआ है। सदगुरु बाबा हरदेव जी हैं साकार रूप में आकर। जब बाबा जी का शरीर पूरा हुआ, तो शरीर गया, और ये निरंकार में तो हमारे साथ ही है। तो बच्ची के शरीर में तो जो भी है वो है ही। फिर बच्चों ने कहा कि हम तो दर्शन कर ही आए, पापा मम्मी को भी ले जाओ, किसी भी तरह से लेके जाओ। बस ये फिर ट्रेन का सहारा लिया, ट्रेन से लेके गई है। और वहां जाकर जब हम रात के 11 बजे उतरे लगभग, अ, ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो बहुत 3-4 घंटे लेट हो गई थी। तब हम वहां जाकर उतरे, तो दासी को डर भी लग रहा था कि महात्मा जी को गुस्सा आ रहा है, इतना तो लेट उसमें हो गए। और अपने अपने स्वभाव में बहुत प्यारे हैं मेरे महात्मा जी। तो वहां पे फिर कहा, अरदास हुई एकदम मन से कि जब बेटी पिता के घर आती है, तो पिता लेने आते हैं। तो एकदम एक गाड़ी आई बहुत बड़ी, और वो गाड़ी रुकी और उसमें से गेट खोलते हुए, आ जाओ। है। अब बच्ची ने फिर भौतिकता का सहारा लिया कि आप किराया कितना लेंगे। तो इतनी चमकदार, इतनी बढ़िया गाड़ी हमारे लिए खुल रही है। कह रहे नहीं नहीं, आइए, आपको वहीं तो जाना है, निरंकारी कॉलोनी। हमने क्या, हाँ। बस हम बैठ गए, और वहां जो उन महात्मा जी ने चर्चाएं शुरू करी, तो एकदम भाव बना चाचा प्रताप सिंह जी का था, कि उन्हें हनुमान कहा जाता था। और महात्मा जी ने कहा कि मैं निरंकारी कॉलोनी में नहीं जाऊंगा, वहां मुझे सब पहचान लेंगे, तो उससे पहले ही थोड़ा सा मैं आपको छोड़ दूंगा। तो मेरे मालिक दातार, कैसी सुनने वाला है ये। हम्म, और फिर हम उन्होंने उतारे, और रोंगटे खड़े हो रहे थे दासी के, उनके प्रवचन सुन के, उनकी बातें सुन के, गुरु चर्चा सुन के। दातार, जो पढ़ा था वो सब सामने आ रहा था। हे मेरे मालिक, हम्म, सभी के लिए प्यार लुटाने आता है मालिक दातार। तो फिर वहां भी आगे भी कृपाएं बरसती रही, रहमतें मिलती रही, क्योंकि मन में ये भाव आए थे ना कि पिता के घर बेटी आई है, न लंगर की लाइन में खड़े होने दिया। सेवादार महात्मा जी आए, आके ले गए। अपने आप भी दासी थोड़ा बहुत चख के आई जितना भी, और फिर महात्मा जी के लिए लेकर भी आई। फिर जहाँ बाबा जी का शरीर था, वहां भी गाड़ी से ये लेके गए। फिर वहां से गाड़ी से ही छोड़ने आए। फिर वहां से जब हम चले मेरठ के लिए, तो वहां भी एक गाड़ी हमें मेट्रो पे तक छोड़ने आई। उन्होंने बातें भी की, फिर वही बातें, फिर वही अस्तित्व। फिर ट्रेन में भी एक भाई साथ बैठे, वो प्रतापपुर आके उतरे हैं। दस इसके हाथ मार के कहा है, लगा के ऐसे कि अच्छा मैं अब जा रहा हूँ, अब चले जाना। फिर घर हम लौटे हैं, तो घर भी आकर आवाज आई कि मैं जा रहा हूँ। महात्मा जी कमरे में थे, दासी रसोई में थी। तुरंत जाते ही घर में रसोई का ही ध्यान आता है, जब बच्चे होते तो कि कुछ भाई बनाए बच्चों के लिए। तो मैं जा रहा हूँ। महात्मा जी कमरे से दासी के पास आए कि सुनी बाबा जी की आवाज। हमने क्या, हाँ। बच्चों को मत बताओ। तो ऐसा अंतर्यामी, ऐसा पूर्ण निरंकार प्रभु परमात्मा साकार रूप में हमारे साथ आके बस गया। कभी ये सरदार बन के हमारे साथ हमारे बच्चों की रक्षा के लिए आ गया, कभी ये घर पे खड़े हो गए। मेरे मालिक, फिर आज कहाँ भक्ति में कमी है, आज कहीं तो कमी आ रही है। यदि मैं अपना भला चाहती हूँ, तो सबका भला तो मुझे मांगना पड़ेगा। देखो, लालची बन जाओ, यदि
अंतःकरण में सबके भले की अभी ऐसा भाव नहीं बना है, अपने लिए ही चाह रहे हो तो फिर अपने लिए चाहो ना। मैं भी तो सब में आती हूँ, मैं भी तो सब में आती हूँ। कर भला हो भला, अंत भले का भला है। नेकी करो, दरिया में डाल दो, है। सुनाओ मत, करो मत किसी का भी बुरा, किसी के बुरे की भावना अपने मन में मत लाओ। मेरे मालिक दाता, प्यार सभी से करना है। बस यदि तू अपना सत्कार चाहता है तो तुझे भी सत्कार करना पड़ेगा। हम्म, अपने लिए तू जो चाहता है वो तुझे औरों को देना होगा, है। तुझे माया बहुत भरमाती है। हम्म, ये कलह कलेश सब माया है। और हद से ज्यादा जब हम किसी के लिए प्यारे बनते हैं ना, तो वहां भी दीवार खड़ी हो जाती है कि हमें इतना प्यार कर कैसे रही है। पर मुझे तो प्यार ही लुटाना है, मुझे तो ज्ञान ही लुटाना है। बाकी रास्ते तो सब बर्बादी के हैं जी। सत्संग के लिए पैर उठाने हैं। संत चरण को छूकर हमें आगे निकलना है। हर पल नमस्कारी होती रहे मेरे हृदय से हर पल मैं झुकी रहूं निरंकार प्रभु परमात्मा के सामने है। मुर्दों में अकड़ हुआ करती है। जो खानदानी रईस होते हैं वो कभी इतराते नहीं हैं। जिन्हें नया नया पैसा मिला है वो मेरा 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 बना करते हैं। तो गुण यदि हम में होंगे तो हम गुणवान ही बनेंगे। वृक्ष जो फलों से लदा हुआ होता है वही झुकता है ना। नदी ही प्यास बुझाती है। जहाँ नदी का गड्ढा तो बना हुआ है पर पानी सूख चुका है, पानी नहीं है। वहां जाके हमें यदि प्यास बुझाने लगे तो हमारी क्या प्यास बुझेगी? समझिए बात को। तो मुझे अपना हृदय कितना, हृदय का दरिया अमृत जल से भरना है, शीतलता प्रदान करनी है सबको। हम्म, जो मेरे अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सदगुरु जी समझा रहे हैं सुकून में तुम पहुंचे, विस्तार में तुम पहुंच गए। विस्तार तुम्हारे बाहर भी है निरंकार का और अंदर भी है। तसल्ली हुई तुम्हें? अब आ जाओ, आत्म मंथन करो कि मैं कहाँ तक पहुंची हूं अभी। हैं? एक भक्ति प्रारब्ध से होती है, जैसे ध्रुव जी को प्रहलाद जी को मिली बचपन से ही। ये सारे दृष्टांत कुछ भी झूठ नहीं है जी, अपने आंख से मिला के देखें हम। आज हम संतों को देखते हैं, किसी का जीवन मीराबाई से मिलता है, शबरी माता जी से मिलता है, तुकाराम जी से मिलता है, नरसिंह मेहता जी से मिलता है, कर्माबाई से मिलता है, मुक्ताबाई से मिलता है, नामदेव जी से मिलता है, गुरु नानक जी, हम्म, प्रभु श्री कृष्ण भगवान से मिलता है। हम्म, कोई पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जी से मिलता है। ऐसे भी चरित्र हमने देखे हैं, दासी ने देखे हैं। चलते फिरते जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च थे और आज भी हैं, पर उन्हें दुनिया भौराया जल्ला समझती है। आज भी गोपी भाव में रहने वाले संत महात्मा प्रभु प्रेमी हैं वाली, पर उनके संगी साथी उन्हें रहने नहीं देते हैं। ध्यान में से इस मायाई ध्यान में लाते हैं पता, क्योंकि वो बहुत आनंदीय नजारे में रह रहे हैं। दासी को दौरा पड़ा। हम्म, काफी लंबा हुआ वो बेहोशी का समय। हाँ मुझे तो संगत दिख रही है, गुरु गद्दी घर में बनी हुई, प्रसादी बन रही है। हाँ मेरा तो आनंद था जी, वहां भी उस बेहोशी में भी आनंद था। मालिक था बस हर हाल में तू साथ रहना। जब हम सिमरन की दौलत को कमाएंगे तभी तो हम बाहर आशीर्वाद पहुंचा पाएंगे। मैं ही अंदर जब कुरीतियों से भरी हुई हूँ, मन के मैले भाव है मेरे, तो मैं दूसरों को दुआ क्या दूंगी? एक महात्मा के भी जाना हुआ,
वो बोली हमारा कुछ नहीं है, 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 हमारा बेटा भी बीमार है, हमारी बेटी भी बीमार है, हमारे ऐसे है, हमारा तो जो सारा पैसा बीमारियों में जा रहा, उसमें जा रहा, इसमें जा रहा। दासी बड़ी तसल्ली से बैठी, सत्संग किया, पूरा टाइम सत्संग किया दासी ने, भजन गाए, प्रवचन हुए, ये हुआ, वो हुआ। हुँ, जब वहाँ से चली, कि घबरा गई कि कुछ लेने तो नहीं आ गए, नहीं, संत किसी के लेने नहीं जाते हैं, संत कुछ देने जाते हैं। अपनी बात नहीं है जी, सभी की बातें हैं, सभी की बातें हैं। आओ ना, वो समय तो बने, वो बहारें तो आएँ कि संत हमारे घर में आएँ, हर पल संतों का आना-जाना हो। हुँ। एक समय ऐसा था, अब से साल भर पहले, कि कोई भी संत महात्मा आ रहा है, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, हैं। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ। एक संत भाई हैं, वो आज भी हैं, तो मुन्नालाल जी बच्चों से कहते थे कि अब बाहर से ही सेवा करके जा रहा हूँ। रिक्शा चलाते थे भाई, तो बच्चों को जैसे ले आते थे, उनके कॉलेज के बाहर ही खड़े होते थे। नहीं तो मम्मी अब बिना खाने के जाने नहीं देंगी, लंगर के जाने नहीं देंगी। अरे अपना क्या है भाई, अपना तो कुछ भी नहीं है। संत प्यारे क्या कुछ माँगते हैं? हुँ, बस ये प्यार का दरिया है, इस पे कोई और बाँध ना बनाए, माया बाँध ना बना ले माता जी। प्यार का खुला दरिया बहाते रहो यहाँ पर। ये भक्ति रस जो मिला है, जो रस में होगा वही तो रस आगे बाँटेगा। सरदार बड़ा असरदार निकला मेरे जीवन में। संपूर्ण हरदेव वाणी, अवतार वाणी जी, सारे ग्रंथों का, वेदों का सार है। जो चरणामृत यहाँ मिलता है, वो युगों युगों से बनता चला आया। वो संजीवनी बूटी है मेरे लिए। पर आओ तो सही, उस मार्ग पे चढ़न धरो तो सही। ज्ञानी होते हुए भी सौ-सौ गोते खा रहे हो, डुबकी मार रहे हो, डूब रहे हो, इधर-उधर भटक रहे हो। कहाँ से, जब तुम्हारी कमाई नहीं होगी तो तुम आगे क्या बाँटोगे? आओ ना, बिज़नेस भी करो, सर्विस भी करो, घर के काम भी करो, पर कमाई तो कर लो, हैं। ना जाने अरबों खरबों में कमाना है, नाम रूपी धन को गिनती नहीं करनी है। न दासी से गिनती होती है, तो कभी माला नहीं फेरी गई जी, है, और ना फिर पाएगी। क्योंकि गिनती का मैं क्या करूँगी? मुझे गिनती आती नहीं है। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। बस आप जीवन में बने रहना। हुँ। संत महात्मा जिधर से होके गुजरते हैं, उधर की धरती माँ धन्य हो जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं। ध्रुव जी ने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और उन्होंने जो जाने का मन बनाया, तो खनखल की गंगा माँ प्रकट हो गई कि आप क्यों जा रहे हो? बोले तुम्हारी ये लहरों की आवाज मेरी भक्ति में बाधा डालती है। प्रभु ध्यान में कभी कभी मेरा मन नहीं लग पाता है और इधर को ध्यान चला जाता है। गंगा माँ बोली कि मैं तो खुशियां मनाती हूँ, आनंद में होती हूँ कि मेरा संत इतनी भक्ति कर रहा है, धन्य है कि मेरा ये स्थान यहाँ का, मुझे भी प्रभु के साक्षात्कार दर्शन हो रहे हैं। गंगा माँ कह रही हैं, यदि हम इधर ध्यान दें सांसारिक तौर पर, तो जो गंगा को संभालने वाला अपनी जटाओं में बैठा हुआ है, प्रभु निरंकार साकार रूप में आकर अपनी जटाओं से निकाल रहे हैं, वो गंगा माँ अरदास कर रही हैं। हम सोच रहे हैं हर पल प्रभु के साथ रह रही हैं। भक्त की, संत की ऐसी प्रीति प्रभु से कि तुम मत जाओ, मैं शांत हो जाऊंगी, पर तुम मत जाना यहाँ से। तुम्हारी वजह से मुझे, तुम्हारे कारण ही मुझे प्रभु के हर पल दर्शन हो रहे हैं। हम कहते हैं ना कि संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जाएं, पर नाथ दया करना, मुझको न भुला देना।
हे मेरे मालिक दातार, आपकी जो कृपा है, ये नहीं मेरे ऊपर से हटनी चाहिए। मैं जैसा हूँ भी हूँ, आपका ही हूँ। पर यदि मैंने अपनी भक्ति की लगन को कम कर दिया, वैराग्य को कम कर दिया, ज्ञान मुझे नहीं रहा कि प्रभु हमेशा मेरे साथ हैं, तो फिर जीना जीना नहीं है, फिर जीना जीना नहीं है, दुष्कर है मेरा जीना। तो रहमत करो, कृपा करो कि मुझे प्यार करना आ जाए निरंकार से और फिर निरंकार की बंदों से। यही तो पैगाम है दुनिया को, संसार को, कि आओ ब्रह्म ज्ञानी बनकर और मानवता को सजाओ संवारो, श्रृंगार करो आत्मा का। आत्मिक श्रृंगार हो जाए तो लाली फिर बाहर आएगी, है, लाली फिर बाहर आएगी। बहनों का खाना किया, पिंक साड़ी पहनी हुई थी, दासी को नहीं पता, दासी को नहीं पता, दासी को नहीं पता। वहां एक बुजुर्ग माता जी बोली कि रेणी माँ, तेरा भक्ति में रंग बिल्कुल साड़ी जैसा हो रहा है। कोई शबरी कह जाता, कोई मीरा कह जाता, कोई बुल्ले शाह कह जाता, मालिक दाता, हे सिर्फ और सिर्फ आगे प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए है, अभिमानी शब्द नहीं है ये। हे मेरे मालिक की कृपा है और आगे और बरसनी चाहिए। और मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। मालिक किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो। दाता सबके हृदय में आप विराजमान रहें। कोई किसी का काम बिगाड़े ना, सबका काम संवारना है, सजाना है। पूरी कायनात को सजाना संवारना है, पूरी प्राकृतिक को मुझे सजाना संवारना है। और मैं अवगुणों से न भरा हुआ हूँ। मैं किसी की कोई मदद करूं ना करूं, पर अपने लिए ऐसी बात ना मांगूं कि हम भी बीमार हैं। कहते हैं ना, अरे हम भी बीमार हैं, हम भी दुखी हैं, हम भी परेशान हैं। नहीं, सामने वाले से सुन लो ना, सामने वाला बता रहा है तो कोई बात नहीं, पर अपने लिए तुम क्यों बटोरते हो वो सब जो उस पर है। मालिक दाता रहमत करो, कृपा करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्य का संग करो। योग में रहो, बोध में रहो। शरीर का योग भी आवश्यक है, आत्मा का योग भी आवश्यक है। धन्य है वही प्राणी जिसने साकार सदगुरु जी की सेवा करनी है। निरंकार को भी वही भाता है। गीता जी में फरमा रहे हैं, भागवत जी में फरमा रहे हैं, रामायण जी में फरमा रहे हैं कि निरंकार रूप में, शिव पुराण जी में भी यही है कि निरंकार रूप में मुझे भजो, निरंकार रूप में मुझे भजो भजो। धन्य